है ना, और इसका ऑपरेशन होगा। तो आप हॉस्पिटल में आ जाएंगे 7 दिन के अंदर, तो आपका ऑपरेशन निःशुल्क कर देंगे। कोई जांचों का पैसा नहीं लगेगा, कोई दवाई का वहाँ पर खर्चा नहीं आएगा, है ना, और आपका आँख का ऑपरेशन निःशुल्क कर देंगे। ठीक है, इसके लिए बस आपको हॉस्पिटल पहुँचना है। ठीक है, हाँ ठीक है। कैसा लगा आपके यहाँ पर कैंप लग रहा है, कैसा लग रहा है तुमको आज? अच्छा, तो आप जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया आप करोगे ये सारी चीज़ें? हाँ, आपको वहाँ जाना है हॉस्पिटल में और ये चीज़ का लाभ भी उठाना है। ठीक है, ये जागरूक रहे, और अपने जो अड़ोस पड़ोस में है और उनको भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है तो उनको भी लेके जाना है वहाँ पर। ठीक है, ये जो दिक्कत वगैरह हो रही है, आँखों की परेशानी जो होती है सही में अक्सर, तो इसका आपको सरकार द्वारा जो भी फैसिलिटी दी जा रही है इसका लाभ उठाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सबको बुला के लेके आओ और बोलना यहाँ पर हॉस्पिटल वाले आए हैं, उजाला हॉस्पिटल वाले, और आपका यहाँ पर जो भी है फ्री चेकअप करना है इस टाइम। ठीक है। कैसा लगा आज यहाँ पर कैंप लगा है आप लोगों के वहाँ घर पर, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा है, सही लग रहा है कैंप? घर पर आए हैं, सही हुआ है। ठीक है, आपने अगल बगल वालों को भी सबको बताना यहाँ पर कैंप लग रखा करके, और सबको लेकर आना अम्मा। ठीक है, कई सारी मेडिटेशन की बात है, कई तरीके की चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, तो ये हठे योगा के सेगमेंट में आता है, और
जैसे मैंने आपसे प्राण की बात करी, अभी वायु की बात करी, हवा की बात करी, तो जब बॉडी में प्राण का इंटेक बढ़ता है, प्राण की टेंडेंसी कैसी है, वायु की टेंडेंसी कैसी है, हल्कापन, ठीक है ना, अगेंस्ट टू द ग्रेविटी। हवा ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है थोड़ा सा, ठीक है, जो ग्रेविटी आपको नीचे को खींच रही है, हवा ऊपर को भी उठती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज हल्की ना, बहुत मतलब क्या है कि लाइट इन नेचर, ठीक है। अब होता है क्या है कि जब ये प्राण का इंटेक बॉडी में बढ़ता है तो हठी योग में बोला जाता है बच्चों की प्राणायाम लाघवम च, यानी कि प्राण से शरीर में लाघवता आती है, क्या आता है, हल्कापन आता है। जब आपके शरीर में हल्कापन होगा ना बच्चों, आप कहीं भी बैठ जाओगे, आपको कंसंट्रेट करने में बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, मजा आएगा बस। पढ़ रहे होगे तो पढ़ रहे होगे, खा रहे होगे तो खा रहे होगे, और बॉडी में ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे। बॉडी में क्या करोगे, ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप भी बोल करके चला जाऊंगा, ये 110% सच बात है। हर बात समझ में कि अगर आपको कोई दिक्कत है, आपकी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत है, वो प्राणायाम करना शुरू कर दे, वो योग करना शुरू कर दे, 110% मैं कहता हूँ कि वो ठीक हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि खाली हवा बोलते रहो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना भरोसा है इस चीज़ पे कि ये वास्तव में काम करता है बच्चों, ठीक है। जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे बीमारियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो आपको जिस एज ग्रुप में आप हो, तो आपको किसी न किसी तरीके की फिजिकल बॉडी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। आरी बात में साइकिलिंग करो, जिम करो, स्विमिंग करो, योगा करो, कुछ भी करो, आपको करना चाहिए बच्चों। आरी ना बात समझ में, ये हम सबको करना चाहिए। क्यों, आज के टाइम पे क्या है कि जिस प्रोफेशन में हम हैं, मान लीजिए मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ या कोई ऑफिस वर्किंग वाले लोग हैं, आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोगों के कंधों में दर्द होने लग जा रहा है, ऐसे झुके झुके, गर्दन में, सर्वाइकल में, ठीक है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, यहाँ से एक पेन शुरू होता है और कमर से होते हुए पूरे पैर को सुन्न कर देता है बच्चों। घर में भी आपके हो सकता है। क्या है, जब भी आप ओम चैंटिंग करते हैं, तभी आप ओम चैंटिंग जोड़ के ज्यादा है, मैं इसमें आता हूँ, इसमें आता हूँ। ऐसे आ रहा जिसे आपने देखा होगा करते हुए, इस तरीके से हम शुरू करते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, तो ये सूर्य नमस्कार का पोस्चर है, ठीक है। इसमें आसन कितने हैं, 7 हैं, आसन कितने हैं, 7 हैं, 5 आसन फिर उसी में रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कितने आसन हो जाते हैं, 12 आसन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 12 आसन, ठीक हो गया। धीरे धीरे करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आई कार्ड निकाल के साइड में रखो, शुरू करना है, हाथ में लेके मत करना। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आप करोगे वैसा, ठीक है। ये फर्स्ट आसन है, इसको क्या कहते हैं, प्राणायाम। क्या आसन है, ये क्या है, प्राणायाम, ठीक है। देखो पैर मिले होने चाहिए, ठीक है, पैर मिला करके रखना है, फिर यहीं से दोनों हाथों को ऊपर करके बच्चों, ठीक है, और यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग, फिर यहीं से फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे को होल्ड करते हैं, फिर यहीं से डाउन, फिर यहीं से फोर, ठीक है। ये फोर्थ आसन है
हॉर्स राइडिंग अश्वसंचलन, ठीक है। देन ये क्या है 5 माउंटेन पोज। फिर अष्टांग नमस्कार, 8 बॉडी के ग्राउंड को टच करो। फिर चंद्रासन, फिर माउंटेन पोज, फिर अश्वसंचलन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये पादहस्तासन, ठीक है। ये से नेक्स्ट, फिर ये से, ठीक है। ऐसे 12 राउंड बच्चों सूर्य नमस्कार के पूरे होंगे। अगर आप ये जो सूर्य नमस्कार में कर रहा हूँ, सिर्फ सूर्य नमस्कार ही आप 20 राउंड कर लेते हैं या 10 राउंड कर लेते हैं, 40 राउंड भी कर लेते हैं कई बारी, तो आपको फिर और कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती। खाली आप 15-20 राउंड सूर्य नमस्कार भी कीजिए, पूरी कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग भी हो रही है, बैकवर्ड बेंडिंग भी हो रही है, पैरों की स्ट्रेचिंग भी हो रही है, तो एक कंप्लीट पैकेज है सूर्य नमस्कार। ठीक हो गया? चलो एक बार सामने करते हैं। घर पे मत करना बच्चों को, ठीक है, क्योंकि अभी कर नहीं पाओगे, या यूट्यूब में देख लेना पहले, फिर ठीक है। अच्छे से बैठ, ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या है? लो यहाँ मुझे सुनने आए हो, देखिए देखो बच्चों क्या है ना, ये तो फर्स्ट आसन, हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है इस तरीके से, ठीक है। पूरा खिंचवा दो, फिर हाथ ऊपर पूरा स्ट्रेच कीजिए हाथों को, ये बाइसेप्स जो आपके कानों पे टच होने चाहिए, ठीक है। एक फ्रंट ऑफ योर चेस्ट सामने लेकर के आइए, ठीक है। पैरों को पूरा प्रॉपर मिला करके रखो, बेटा आगे आगे पीछे नहीं होगी। कंडीशन क्या है बच्चों की? आप देखिए आप कहाँ पे खड़े हैं, यहीं पे वापस आना है। जो जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे वापस नहीं आएगा, इसका मतलब आसन में फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। अपनी पोजीशन देखिए कि आप कहाँ पे हो, वापस नहीं आगे आ रहे नहीं आ रहे, ठीक हो गया। चलिए फिर 2 यहीं से हाथों को बंद कीजिए, यही फिर 3 सामने आइए, ऐसे हाथों को सीधा करिए, आगे देखो बेटा, यहाँ देखो, मुझे देखो, ठीक है। डाउन, हाथ नीचे, 4 एक पैर को पीछे ले जाइए, लेफ्ट या राइट लेग को, ठीक है। देखो नीचे पे रखिए पीछे वाले, वो साइड में कर रहा हूँ, दोनों हाथ जमीन पे, ठीक है। और दोनों जो हमारा पैर आगे वाला दोनों हाथों के सेंटर में रखना है, ठीक है। राइट, हाँ ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर अभी जो ये पैर है वाला इसको पीछे ले जाना है, ठीक है। और दोनों पैरों को क्या करना है? फ्लैट करना है, इसको क्या करना है? फ्लैट करना है। और अंदर को देखिए, फिर यहीं से नीचे जाइए, ऐसे नीज को ग्राउंड पे लगाइए, नी ऑन द ग्राउंड, चेस्ट ऑन द ग्राउंड, चिन ऑन द ग्राउंड, हो गया। फिर 7 बॉडी को ब्रेक कीजिए, पैर फ्लैट, पैर फ्लैट, ऊपर देखो, पीछे दीवार देखो, पीछे वाली दीवार को देखो, ना बेटा ऐसे, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, हाँ ऐसे, चलो पीछे। फिर नेक्स्ट ये से वापस आओ, नेक्स्ट है आगे आओ, नहीं आने का नहीं, आगे चलो दोनों के बीच में, ठीक है। ऊपर देखो, फिर नेक्स्ट दूसरा लेग भी आओ, फिर एक ऊपर उठो, फिर वापस। तो ये क्या है? 12 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। कितने राउंड हुए? 12, ठीक है। 12 राउंड है। अभी इसमें बहुत सारे करेक्शन है क्योंकि आपको ब्रीथ कैसे करना है, होल्डिंग 4 5 6 कीजिए, 7 8 9 10 ठीक है। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं
कार्य करते हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए। अभी से आप इसको करोगे तो आपकी आंखें कभी ख़राब नहीं होगी, याद रखना। तो जैसे कि देखो हमारे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं डॉक्टर को, लेकिन आज हमारे बीच में आए हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे बीच में 64 नंबर बूथ में से प्रदीप जी गगुला जी हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूँगा प्रदीप जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके। आप लोग बच्चों जोर से ताली बजाएं। और इसी क्रम में हमारे बीच में डॉक्टर सारिफ जी हैं। डॉक्टर सारिफ जी का स्वागत करें बच्चों, जोर से ताली बजाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी हैं, इनका भी जोरदार ताली से स्वागत करें। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं और क्या नाम कहते हैं, मैं आशा दी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे बीच में महिलाएं आई हैं, आर्या जी, उनका भी स्वागत करें। मैं तन्नू जी के लिए भी माल्यार्पण और बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि आज आप लोगों के बीच में